जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी आत्मा की यात्रा, कर्मों की शक्ति और जीवन के उतार चढ़ाव के बीच मिलने वाली सच्ची शांति की कथा है। इसमें पात्र अपने भीतर के अंधकार से जूझते हैं, भटकते हैं, गिरते हैं, लेकिन अंततः गीता के ज्ञान और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोज लेते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान की आत्मिक पुकार है जो हमें याद दिलाती है कि दुख और संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। जीवन जीने की कला सिखाने वाले गीता के 16 विचार भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सर्वोत्तम कला का मार्गदर्शन है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मानव जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। इसमें केवल कर्म, धर्म और भक्ति की बातें ही नहीं, बल्कि जीवन की जटिल परिस्थितियों को संभालने की अद्भुत शक्ति भी है। जब जब मनुष्य भटकता है, जब जब जीवन में संकट आता है, जब जब मन असमंजस में पड़ता है, तब तब गीता के शब्द दीपक की तरह मार्ग दिखाते हैं। गीता के विचार हमें यह बताते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और कर्तव्य पालन में है। आइए विस्तार से समझते हैं गीता के उन 16 विचारों को जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सबसे पहला विचार है कर्म का महत्व। गीता का सार ही यही है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। जब हम अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम बोझिल नहीं होते, हमें सफलता या असफलता की चिंता नहीं रहती। यही विचार हमें यह सिखाता है कि फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने से ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। जीवन की कला यही है कि काम करते समय उसका परिणाम हमें बांध ना पाए। जो व्यक्ति इस भाव को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। दूसरा विचार है आत्मा का अमृतत्व। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा शाश्वत है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जीवन जीने की कला यही है कि हम अस्थायी चीजों के मोह में न फंसें और शाश्वत सत्य की ओर ध्यान दें। इससे जीवन का हर दुख हल्का हो जाता है। तीसरा विचार है मन का नियंत्रण। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है। जब मन इधर उधर भटकता है तब वह चिंता, मोह और लोभ में फंसता है। लेकिन यदि मन को साध लिया जाए तो वही मन हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। जीवन जीने की कला यही है कि हम मन को साधन बनाएं, बाधा नहीं। चौथा विचार है समत्व योग। गीता सिखाती है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जीवन की कला का मूल यही है कि हम हर परिस्थिति में संतुलित रहें। जो व्यक्ति सफलता पर अहंकारी नहीं होता और असफलता में निराश नहीं होता, वही जीवन जीना जानता है। यह समत्व भाव ही हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। पांचवां विचार है आसक्ति त्याग। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तब उसके खो जाने पर पीड़ा होती है। जीवन जीने की कला ये है कि हम बिना आसक्ति के प्रेम करें, बिना लोभ के काम करें और बिना अहंकार के जिएं। ऐसा जीवन ही वास्तव में मुक्तिदायी है। छठा विचार है भक्ति का मार्ग। गीता यह बताती है कि जो भी कार्य हम करते हैं उसे भगवान को समर्पित कर दें। इससे कर्म का बोझ हमारे सिर से हट जाता है।
जब हम अपने कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें पवित्रता और शक्ति दोनों का संचार होता है। जीवन की कला यही है कि भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाकर कर्म करें। 7वां विचार है धर्म पालन। गीता कहती है कि अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ी बात है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना है। अर्जुन के लिए धर्म था युद्ध करना और समाज की रक्षा करना। हमारे लिए धर्म है अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना। जीवन जीने की कला यही है कि हम अपने धर्म के प्रति सजग और ईमानदार रहें। 8वां विचार है निर्भयता। गीता हमें यह सिखाती है कि भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता। निर्भय होकर जीना ही जीवन की कला है। जब हम भय से मुक्त होते हैं तभी हम निर्णय सही ले पाते हैं और कर्म निष्काम भाव से कर पाते हैं। 9वां विचार है ज्ञान और विवेक। गीता बताती है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, उसे विवेक के साथ करना चाहिए। अज्ञान में किया गया कर्म बंधन पैदा करता है, लेकिन विवेक पूर्ण कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। जीवन जीने की कला यही है कि हम हर परिस्थिति में ज्ञान का प्रकाश जलाए रखें और विवेक से कार्य करें। 10वां विचार है लोभ और क्रोध पर नियंत्रण। गीता में कहा गया है कि लोभ और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये दोनों ही मनुष्य की शांति और विवेक को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति लोभ और क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वही वास्तव में जीवन का आनंद ले पाता है। इसलिए जीवन की कला यही है कि हम इनसे मुक्त होकर संतुलित जीवन जिएं। 11वां विचार है योग का महत्व। गीता कहती है कि योग ही वह साधन है जो मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है। योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तब जीवन सहज और संतुलित हो जाता है। यही जीवन की सच्ची कला है। 12वां विचार है करुणा और दया। गीता में बताया गया है कि जो साधक सभी प्राणियों में समानता देखता है और करुणा रखता है वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय है। जीवन जीने की कला केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए करुणा और दया रखना है। यही भाव मनुष्य को महान बनाता है। 13वां विचार है आत्मसंयम। गीता कहती है कि इंद्रियों पर नियंत्रण किए बिना आत्मा की शांति संभव नहीं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर संयम करता है तभी उसका जीवन सार्थक होता है। आत्मसंयम ही जीवन जीने की कला का मूल है। 14वां विचार है विश्वास और श्रद्धा। गीता में कहा गया है कि बिना विश्वास के कोई भी साधना सफल नहीं होती। जीवन जीने की कला यही है कि हम ईश्वर, सत्य और अपने धर्म पर अटूट विश्वास रखें। यह विश्वास ही हमें कठिनाइयों में भी स्थिर बनाए रखता है। 15वां विचार है कर्तव्य को सर्वोपरि रखना। गीता कहती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जीवन जीने की कला यही है कि हम कर्तव्य को प्राथमिकता दें और बाकी सबको गौण माने। पहले विचार कर्म के महत्व की चर्चा करें। जब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो यह केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं थी। यह हर समय और हर परिस्थिति में लागू होती है। यदि किसान फसल बोते समय इस चिंता में डूबा रहे कि मौसम कैसा होगा और फसल का दाम कितना मिलेगा, तो उसका कर्म अधूरा रह जाएगा। यदि विद्यार्थी पढ़ाई करने से पहले यह सोचने लगे कि परीक्षा का परिणाम कैसा आएगा, तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं टिकेगा। इसलिए कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। यही जीवन जीने की कला है कि कर्म करते समय हम पूरी तल्लीनता रखें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। अब आत्मा के अमृतत्व पर विचार करें। मृत्यु का भय ही मनुष्य की अधिकांश चिंताओं की जड़ है। गीता हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा कभी नहीं मरती। जब यह सत्य समझ में आता है तो जीवन से जुड़ी अनेक पीड़ाएं हल्की हो जाती हैं। मान लीजिए किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो उसका दुख स्वाभाविक है, लेकिन गीता का यह विचार हमें भीतर से शक्ति देता है कि आत्मा शाश्वत है और वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा कर रही है। इस विचार से जीवन जीने की कला यह सिखाती है कि हमें मोह में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि आत्मा के इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मन का नियंत्रण।
गीता का तीसरा महान विचार है, आज का जीवन इतना व्यस्त और जटिल हो गया है कि मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ, कभी वर्तमान की उलझने। लेकिन गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। इसके लिए योग, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास आवश्यक है। जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन सहज लगता है। यही जीवन जीने की कला है कि हम अपने मन को नियंत्रित रखें, न कि मन हमें नियंत्रित करे। 16वां विचार है मुक्त जीवन का आदर्श। गीता हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने कर्म, धर्म और भक्ति को मिलाकर जीता है तभी वह वास्तव में मुक्त होता है। मुक्त जीवन का अर्थ है कि न तो हमें सफलता बांधती है, न असफलता गिराती है, न सुख हमें मोहित करता है और न दुख हमें तोड़ता है। यही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। इन 16 विचारों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन न केवल सरल हो जाएगा बल्कि आनंद और शांति से भी भर जाएगा। गीता का संदेश यही है कि जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। इसे जीतने के लिए हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गों का सहारा लेना होता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ज्ञान और विवेक से निर्णय लेते हैं और अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन जीने की कला सीख पाते हैं। यहाँ गीता के इन विचारों की व्याख्या से हमें यह समझ आता है कि जीवन केवल सांसारिक साधनों से सफल नहीं होता। ये तब सफल होता है जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है। गीता का प्रत्येक श्लोक हमें यही सिखाता है कि जीवन जीना एक कला है और यह कला आत्मज्ञान, भक्ति, करुणा, समत्व और कर्म की साधना से ही संभव है। गीता के उन 16 विचारों की व्याख्या को यदि हम गहराई से देखें तो यह केवल सिद्धांत मात्र नहीं है बल्कि जीवन जीने के व्यावहारिक सूत्र हैं। ये सूत्र केवल शास्त्रों में पढ़ने या स्मरण करने के लिए नहीं है बल्कि इन्हें व्यवहार में उतारना ही वास्तविक साधना है। जीवन जीने की कला तभी पूर्ण होती है जब हम गीता को केवल ग्रंथ न माने बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लें। आज का मनुष्य जहां बाहरी सुख सुविधाओं की दौड़ में उलझा हुआ है, वहीं अंदर से खोखला, बेचैन और असंतुलित हो रहा है। इस बेचैनी का कारण है कर्म को परिणाम से जोड़ना, मन को असंयमित छोड़ देना, लोभ और क्रोध के वश में होना और धर्म तथा कर्तव्य की अनदेखी करना। यदि हम गीता के इन विचारों को धीरे धीरे जीवन में उतारें तो यह बेचैनी स्वतः शांत होने लगेगी। समत्व योग का विचार तो मानो जीवन का सार है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन मनुष्य की भूल यही है कि वह सुख में अत्यधिक प्रसन्न होकर अहंकारी हो जाता है और दुख में टूटकर निराश। गीता सिखाती है कि जीवन जीने की कला यही है कि इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहा जाए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रह सकता है, वही वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है। आसक्ति त्याग गीता का 5वां विचार है। मनुष्य का दुख अक्सर इस कारण बढ़ जाता है कि वह चीजों, व्यक्तियों और परिस्थितियों से अत्यधिक जुड़ जाता है। किसी वस्तु का मोह हो तो उसके खोने का डर सताता है। किसी व्यक्ति से आसक्ति हो तो उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। लेकिन गीता सिखाती है कि सच्चा प्रेम आसक्ति से मुक्त होता है। जब हम बिना आसक्ति के प्रेम करते हैं तो उसमें पवित्रता और स्वतंत्रता रहती है। जीवन जीने की कला यह है कि हम आसक्ति छोड़ें और सबके प्रति समान भाव रखें। भक्ति का मार्ग गीता में बार बार बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी तुम खाते हो, जो भी करते हो, उसे मुझे अर्पण करो। इसका अर्थ है कि हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करने से वह पवित्र हो जाता है। जब हम कार्य को अपने अहंकार से नहीं बल्कि ईश्वर को अर्पण करके करते हैं, तब उसमें शक्ति और शांति दोनों आती हैं। यही जीवन जीने की कला है कि हर काम को भक्ति भाव से करें। धर्म पालन गीता का 7वां विचार है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन है। एक पिता का धर्म है अपने परिवार की देखभाल करना। एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना। एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। धर्म का पालन ही जीवन का आधार है। जीवन जीने की कला यही है कि हम अपने धर्म को पहचानें,
और उसे निष्ठा से निभाएं। निर्भयता गीता का 8वां विचार है। भय हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जब हम आत्मा और ईश्वर के सत्य को जान लेते हैं तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। जो निर्भय होकर जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि डर को न महसूस करना, बल्कि डर के बावजूद सही मार्ग पर चलना है। यही जीवन की कला है। ज्ञान और विवेक गीता का 9वां विचार है। बिना ज्ञान के किया गया कर्म अंधा होता है। विवेक से निर्णय लेना और ज्ञान से जीवन को दिशा देना ही वास्तविक साधना है। ज्ञान और विवेक हमें यह सिखाते हैं कि कब क्या करना उचित है। यही जीवन जीने की कला है कि हर कदम पर विवेक से काम लिया जाए। लोभ और क्रोध पर नियंत्रण गीता का 10वां विचार है। ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। लोभ कभी समाप्त नहीं होता और क्रोध हर निर्णय को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य इन दोनों पर विजय पा लेता है तभी उसका जीवन शांत और सुखमय होता है। जीवन जीने की कला यही है कि हम लोभ और क्रोध के बंधनों से मुक्त होकर जिएं। योग का महत्व गीता का 11वां विचार है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मन और आत्मा का संतुलन है। योग से मनुष्य के भीतर स्थिरता और शांति आती है। जो योगी अपने मन को साध लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। यही जीवन की कला है। करुणा और दया गीता का 12वां विचार है। सभी प्राणियों में समानता देखना और करुणा का भाव रखना ही सच्ची साधना है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में इंसान कहलाते हैं। जीवन जीने की कला यही है कि हम करुणा और दया से भरे रहें। आत्मसंयम गीता का 13वां विचार है। इंद्रियों पर नियंत्रण किए बिना शांति संभव नहीं। इच्छाओं और वासनाओं का कोई अंत नहीं होता। आत्मसंयम से ही मनुष्य सच्ची स्वतंत्रता पाता है। जीवन जीने की कला यही है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। विश्वास और श्रद्धा गीता का 14वां विचार है। बिना विश्वास के कोई भी मार्ग सफल नहीं होता। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो केवल विश्वास ही हमें सहारा देता है। विश्वास ईश्वर पर, अपने धर्म पर और सत्य पर होना चाहिए। यही जीवन की कला है। कर्तव्य को सर्वोपरि रखना गीता का 15वां विचार है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। यही जीवन जीने की कला है। अंतिम और 16वां विचार है मुक्त जीवन का आदर्श। जब हम कर्म, ज्ञान और भक्ति को मिलाकर जीते हैं तब हम मुक्त होते हैं। हमें न सुख बांधता है, न दुख गिराता है, न हानि सताती है और न लाभ मोहित करता है। यही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन जीने की कला केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का जीवन एक साधना है, एक यात्रा है और इस यात्रा का लक्ष्य है आत्मा की मुक्ति और शांति। यदि हम इन विचारों को अपनाते हैं तो जीवन का हर क्षण आनंदमय और सार्थक हो सकता है। भगवद गीता के 16 विचारों की व्याख्या हमने अब तक सिद्धांत रूप में की, लेकिन गीता केवल सिद्धांतों का ग्रंथ नहीं है, यह तो जीवन जीने का मार्ग है। सिद्धांत तब तक अधूरे रहते हैं जब तक उन्हें व्यवहार और जीवन की घटनाओं से जोड़कर न देखा जाए। इसलिए यदि हम गीता के विचारों को मनुष्य की साधारण दिनचर्या, संघर्ष और अनुभवों से जोड़ें तो ये और भी स्पष्ट, प्रभावशाली और जीवंत हो उठते हैं। जीवन की कला वास्तव में अनुभवों से ही समझ आती है और गीता इन अनुभवों को दिव्य दृष्टिकोण देती है। मान लीजिए, पहला विचार निष्काम कर्म का। एक गांव में एक वृद्ध किसान था जो हर वर्ष अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता। कभी मौसम अच्छा होता और फसल भरपूर आती, कभी बरसात की कमी से खेत सूख जाते, लेकिन उस किसान को कभी चिंता या निराशा ने नहीं घेरा। गांव के लोग पूछते कि जब फल की गारंटी नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? किसान मुस्कुराकर कहता, मेरा काम है बीज बोना और खेत जोतना, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ। यही गीता का सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उस किसान का जीवन भले ही सादा था, पर उसका मन गहरी शांति से भरा रहता था। यही जीवन जीने की कला है कि हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में आनंद लें। आत्मा के अमृतत्व के विचार को एक और घटना से समझा जा सकता है।
एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति अपने छोटे भाई की असमय मृत्यु से टूट गया। वह हर दिन रोता और जीवन को निरर्थक मानने लगा। तभी एक सन्यासी उससे मिलने आए और गीता का श्लोक सुनाया कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। उन्होंने समझाया कि तुम्हारा भाई कहीं ना कहीं है, बस शरीर बदल गया है। ये सुनकर उस व्यक्ति के हृदय में एक नई शांति उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया प्रारंभ है। इस विचार ने उसे जीवन जीने का साहस दिया। यही गीता की कला है कि मृत्यु जैसी कठोर सच्चाई भी हमें भयभीत न करे, बल्कि हमें गहराई से जीना सिखाए। मन का नियंत्रण भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। एक व्यापारी था जिसे हर समय चिंता रहती थी कि कहीं उसका व्यापार घाटे में न चला जाए। वह दिन रात बेचैन रहता, न खाना ठीक से खाता, न सो पाता। एक दिन उसने गीता पढ़ी और जाना कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसका व्यापार भी बेहतर होने लगा, क्योंकि अब वह निर्णय विवेक से लेने लगा। गीता ने उसे सिखाया कि जीवन की कला मन को साधने में है। जब मन साध जाता है तो जीवन सहज हो जाता है। समत्व योग को एक सैनिक की कहानी से समझा जा सकता है। युद्ध भूमि में विजय और पराजय दोनों संभव हैं। एक सैनिक ने कहा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यदि मैं जीत गया तो देश का गौरव बढ़ेगा, और यदि मैं हार भी गया तो भी मैंने अपना धर्म निभाया होगा। यही गीता का समत्व योग है। सुख दुख, हार जीत को समान दृष्टि से देखना। जीवन की कला यह है कि परिणाम चाहे जैसा हो, मन स्थिर रहे। आसक्ति त्याग की बात करें तो एक माँ का उदाहरण बड़ा सटीक है। उसका बेटा विदेश में पढ़ने चला गया। शुरुआत में माँ हर पल उसके लिए तड़पती, पत्र आने पर रोती, देर से उत्तर मिलने पर बेचैन हो जाती। लेकिन धीरे धीरे उसने गीता पढ़ते हुए सीखा कि आसक्ति ही दुख का कारण है। उसने अपने बेटे से प्रेम करना तो जारी रखा, लेकिन आसक्ति छोड़ दी। अब उसका प्रेम शुद्ध था, जिसमें चिंता नहीं थी बल्कि आशीर्वाद था। यही जीवन जीने की कला है कि हम आसक्ति छोड़कर भी प्रेम कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग हर किसी के जीवन को सरल बनाता है। एक साधारण मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता, लेकिन रात को मंदिर जाकर अपने श्रम का फल भगवान को समर्पित करता। उसका विश्वास था कि मैं जो भी कमाता हूँ उसमें भगवान की कृपा है। यह भाव उसे श्रम के बीच भी आनंद देता। गीता सिखाती है कि जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हैं तो वह साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। जीवन जीने की कला यही है कि हर कार्य को पूजा मानकर किया जाए। धर्म पालन का विचार भी बड़ा गहरा है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता, लेकिन कम वेतन मिलने के कारण वह परेशान रहता। एक दिन उसने गीता पढ़ते हुए समझा कि मेरा धर्म है ज्ञान देना, चाहे वेतन अधिक मिले या कम। उसने अपने धर्म को ईमानदारी से निभाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका सम्मान इतना बढ़ा कि समाज में लोग उसे आदर्श गुरु कहने लगे। गीता सिखाती है कि जीवन जीने की कला धर्म पालन में है, न कि स्वार्थ में। निर्भयता का महत्व जीवन के हर मोड़ पर है। एक युवक नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था, लेकिन असफलता का डर उसे रोक रहा था। जब उसने गीता का यह विचार पढ़ा कि भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो उसने साहस किया और अपना व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसे सफलता भी मिली और आत्मविश्वास भी। यही गीता की कला है कि निर्भय होकर जीवन जिया जाए। ज्ञान और विवेक का उदाहरण किसी विद्यार्थी से लिया जा सकता है। केवल रट्टा मारकर परीक्षा पास करना पर्याप्त नहीं होता। जीवन में विवेक और निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। गीता कहती है कि विवेक से रहित कर्म बंधन देता है, जबकि विवेकपूर्ण कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। एक विद्यार्थी ने जब इस विचार को अपनाया तो उसने केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना शुरू किया। यही जीवन जीने की कला है कि ज्ञान का उपयोग विवेक से किया जाए। लोभ और क्रोध पर नियंत्रण की कहानी तो हर परिवार में मिलती है। एक धनी व्यापारी था जो अत्यधिक लोभी था। धन तो बहुत था, लेकिन शांति नहीं थी। गीता ने उसे यह सिखाया कि लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना अधिक मिलेगा उतना और पाने की इच्छा बढ़ेगी। उसने धीरे धीरे दान करना शुरू किया और लोभ का त्याग किया। अब उसके जीवन में शांति आ गई।
क्रोध भी ऐसा ही है। एक व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता था, जिससे उसके परिवारजन दुखी रहते। गीता के अध्ययन से उसने सीखा कि क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। उसने संयम का अभ्यास किया और धीरे धीरे क्रोध पर विजय पा ली। यही जीवन जीने की कला है। योग का महत्व तो सर्वविदित है। केवल आसन नहीं, बल्कि आत्मा और मन का संतुलन ही योग है। एक महिला थी जो हर समय चिंता और तनाव में रहती। उसने योग और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और जीवन में आनंद आने लगा। गीता कहती है कि योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। यही जीवन जीने की कला है। करुणा और दया का भाव हर जीव में होना चाहिए। एक साधु जंगल में रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा है। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसे ठीक किया। लोगों ने पूछा कि इतना समय क्यों दिया? वह पक्षी तो छोटा सा जीव है। साधु ने कहा, भगवान हर प्राणी में है। करुणा दिखाना ही सच्ची भक्ति है। यही गीता की शिक्षा है। जीवन जीने की कला करुणा और दया से भरा होना चाहिए। जीवन जीने की कला पर गीता के विचारों का चिंतन जितना गहरा होता जाता है, उतना ही आत्मा के भीतर एक नया प्रकाश फूटता है। अब तक के चिंतन में हमने देखा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का अद्वितीय मार्गदर्शन है। ये हमें बताती है कि जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा में जब तक हम आत्मा की सच्चाई और कर्म की महत्ता को नहीं समझते, तब तक जीवन अधूरा और संघर्षमय ही बना रहता है। गीता के विचार हमें यह एहसास कराते हैं कि दुख और सुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, ये सब केवल बाहरी अनुभव हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा के साथ जुड़ जाता है, वह इन उतार चढ़ावों से परे होकर जीवन का आनंद लेता है। गीता के विचार हमें यह समझाते हैं कि जीवन जीने की कला केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि यह भीतर की स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास से उत्पन्न होती है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर भ्रम और मोह में डूब गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। इन संघर्षों से भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। इसी संघर्ष के बीच अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना ही सच्ची साधना है। यही विचार आज भी जीवन में मार्गदर्शन देता है कि हम समस्याओं से भागकर शांति नहीं पा सकते, बल्कि हमें शांति तभी मिलेगी जब हम समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए अपने भीतर स्थिरता बनाए रखें। श्रीमद् भगवद गीता यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी कला है मन को साधना। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि मन को काबू में कर लिया तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति अडिग रह सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने संसार को जीत लिया है, क्योंकि संसार बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जीवन जीने की कला यह है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। आज के समय में जब इंसान छोटी सी बात पर टूट जाता है, चिंता और अवसाद में डूब जाता है, तब गीता के यह विचार उसे संभाल सकते हैं और दिखा सकते हैं कि स्थिर मन से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। गीता यह भी कहती है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कर्म करे, लेकिन उसके फल की चिंता न करे। फल की चिंता ही दुख का कारण है। जब हम परिणाम के बारे में अधिक सोचते हैं, तो वर्तमान का आनंद खो देते हैं। आत्मसंयम का महत्व भी गीता में बार बार बताया गया है। एक युवक नशे की आदत में पड़ गया था। उसने धीरे धीरे गीता का अध्ययन किया और समझा कि इंद्रियों पर संयम किए बिना शांति नहीं मिल सकती। उसने नशा छोड़ दिया और संयमित जीवन जीना शुरू किया। यही जीवन जीने की कला है। विश्वास और श्रद्धा भी जीवन को दिशा देते हैं। एक महिला का पति बीमार हो गया। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन महिला का ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उसने प्रार्थना जारी रखी और पति धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। गीता कहती है कि बिना विश्वास के कोई भी साधना सफल नहीं होती। यही जीवन जीने की कला है। कर्तव्य पालन गीता का अगला विचार है। एक सैनिक अपने घर से दूर सीमा पर डटा रहा, जबकि उसका परिवार अकेला था। उसने कहा कि मेरा धर्म है देश की रक्षा करना, परिवार बाद में है। यही कर्तव्य पालन है। जीवन जीने की कला यही है कि कर्तव्य को सर्वोपरि रखा जाए। अंत में मुक्त जीवन का आदर्श। जब मनुष्य कर्म, ज्ञान और भक्ति को एक साथ जीता है,
तब वह सच्चा जीवन जीता है। एक सन्यासी थे जो गांव में रहते थे। वे सबके लिए काम करते, ज्ञान बांटते और भक्ति में लीन रहते। उन्हें न सुख मोहित करता था, न दुख तोड़ता था। यही गीता का मुक्त जीवन है। यही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। इन सब कहानियों और अनुभवों से यह स्पष्ट है कि गीता केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को नहीं, बल्कि हर युग और हर व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता हमें यह बताती है कि जीवन की कठिनाइयां, दुख और सुख सभी क्षणिक हैं, लेकिन यदि हम निष्काम कर्म, आत्मसंयम, भक्ति, धर्म और समत्व योग को जीवन में अपनाएं, तो हमारा हर दिन आनंद और शांति से भर सकता है। यही गीता की सबसे बड़ी देन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यह विचार जीवन जीने की सबसे बड़ी कला सिखाता है कि जो भी करो पूरे मन से करो। यदि फल अच्छा होगा तो वह प्रेरणा बनेगा, और यदि अपेक्षा के विपरीत होगा तो वह अनुभव बनकर भविष्य में सहारा देगा। जीवन जीने की कला का एक और आधार गीता में है, समत्व भाव। सुख और दुख, हानि और लाभ, मित्र और शत्रु, इन सबको समान दृष्टि से देखना। आज की दुनिया में अधिकांश दुख इसी कारण है कि हम भेदभाव करते हैं। यदि कोई हमें अच्छा कह दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई बुरा कह दे तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि बाहरी बातों पर अधिक ध्यान मत दो, क्योंकि वे अस्थायी हैं। जो स्थायी है वह है आत्मा का अनुभव। जीवन में कला यह है कि हम समभाव बनाए रखें। जब सुख आए तो अहंकार न करें, और जब दुख आए तो निराश न हो। यही संतुलन जीवन की वास्तविक सुंदरता है। श्रीमद् भगवद गीता यह भी सिखाती है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है, वही वास्तव में जीवन को सार्थक बनाता है। अर्जुन का कर्तव्य था कि वह एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करे, लेकिन मोहवश वह पीछे हटना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जागरूक किया कि धर्म और कर्तव्य से पीछे हटना जीवन को व्यर्थ करने जैसा है। हर व्यक्ति के जीवन में उसका एक कर्तव्य है, माता पिता का, समाज का, राष्ट्र का और स्वयं का। जीवन जीने की कला यही है कि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि जीवन में आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसका खोना हमें दुखी कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति छोड़ो और हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करो। जब व्यक्ति समर्पण की भावना से कार्य करता है तो उसका मन हल्का रहता है और जीवन में शांति बनी रहती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम कर्म करें लेकिन उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। यही वह कला है जो जीवन को सहज और सरल बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यह विचार जीवन जीने की सबसे बड़ी कला सिखाता है कि जो भी करो पूरे मन से करो। यदि फल अच्छा होगा तो वह प्रेरणा बनेगा, और यदि अपेक्षा के विपरीत होगा तो वह अनुभव बनकर भविष्य में सहारा देगा। जीवन जीने की कला का एक और आधार गीता में है, समत्व भाव। सुख और दुख, हानि और लाभ, मित्र और शत्रु, इन सबको समान दृष्टि से देखना। आज की दुनिया में अधिकांश दुख इसी कारण है कि हम भेदभाव करते हैं। यदि कोई हमें अच्छा कह दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई बुरा कह दे तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि बाहरी बातों पर अधिक ध्यान मत दो, क्योंकि वे अस्थायी हैं। जो स्थायी है वह है आत्मा का अनुभव। जीवन में कला यह है कि हम समभाव बनाए रखें। जब सुख आए तो अहंकार न करें, और जब दुख आए तो निराश न हो। यही संतुलन जीवन की वास्तविक सुंदरता है। श्रीमद् भगवद गीता यह भी सिखाती है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है, वही वास्तव में जीवन को सार्थक बनाता है। अर्जुन का कर्तव्य था कि वह एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करे, लेकिन मोहवश वह पीछे हटना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जागरूक किया कि धर्म और कर्तव्य से पीछे हटना जीवन को व्यर्थ करने जैसा है। हर व्यक्ति के जीवन में उसका एक कर्तव्य है, माता पिता का, समाज का, राष्ट्र का और स्वयं का। जीवन जीने की कला यही है
कि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि जीवन में आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसका खोना हमें दुखी कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति छोड़ो और हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करो। जब व्यक्ति समर्पण की भावना से कार्य करता है तो उसका मन हल्का रहता है और जीवन में शांति बनी रहती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम कर्म करें लेकिन उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। यही वह कला है जो जीवन को सहज और सरल बना देती है। जीवन जीने की कला में गीता हमें यह भी बताती है कि हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। जीवन परिवर्तनशील है, हर दिन नया है, हर अनुभव नया है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। गीता का ज्ञान हमें यह प्रेरणा देता है कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इन परिवर्तनों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना ही जीवन की महानता है। आज के भौतिक युग में लोग बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते थक जाते हैं और फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। गीता कहती है कि वास्तविक सफलता भीतर है। जब मनुष्य आत्मा को जान लेता है तो उसे किसी और सफलता की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही ज्ञान हमें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। यह हमें बताती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे हार मान लेना कमजोरी है। मजबूत वही है जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखे और अपने धर्म के मार्ग पर चलता रहे। गीता का यही संदेश हमें आज भी यह सिखाता है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन जीने की कला केवल बाहर की परिस्थितियों को संभालने से नहीं आती, बल्कि यह भीतर के अनुशासन से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख का कोई अर्थ नहीं रहता। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही संतुलन जीवन को सुंदर बना देता है। समय के प्रवाह में गीता के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय थे। यदि कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो वह हर समस्या का समाधान पा सकता है। जीवन जीने की कला केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि उस ज्ञान के आचरण से आती है। गीता हमें केवल मार्ग दिखाती है, लेकिन चलना हमें स्वयं ही पड़ता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन जीने की कला में गीता हमें यह भी बताती है कि हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। जीवन परिवर्तनशील है, हर दिन नया है, हर अनुभव नया है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। गीता का ज्ञान हमें यह प्रेरणा देता है कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इन परिवर्तनों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना ही जीवन की महानता है। आज के भौतिक युग में लोग बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते थक जाते हैं और फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। गीता कहती है कि वास्तविक सफलता भीतर है। जब मनुष्य आत्मा को जान लेता है तो उसे किसी और सफलता की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही ज्ञान हमें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। यह हमें बताती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे हार मान लेना कमजोरी है। मजबूत वही है जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखे और अपने धर्म के मार्ग पर चलता रहे। गीता का यही संदेश हमें आज भी यह सिखाता है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन जीने की कला केवल बाहर की परिस्थितियों को संभालने से नहीं आती, बल्कि यह भीतर के अनुशासन से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख का कोई अर्थ नहीं रहता। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही संतुलन जीवन को सुंदर बना देता है। समय के प्रवाह में गीता के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय थे। यदि कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो वह हर समस्या का समाधान पा सकता है। जीवन जीने की कला केवल ज्ञान से नहीं,
बल्कि उस ज्ञान के आचरण से आती है। गीता हमें केवल मार्ग दिखाती है, लेकिन चलना हमें स्वयं ही पड़ता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार यह है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, तब मृत्यु का भय और जीवन की असफलताओं का बोझ हल्का लगने लगता है। यह विचार हमें जीवन में स्थिरता और संतुलन देता है। यदि हम आत्मा को शाश्वत माने तो हर दुख और हर खुशी क्षणिक प्रतीत होगी और हम उनसे परे जाकर जीवन जी पाएंगे। तीसरा गहरा विचार, गीता यह देती है कि सुख और दुख दोनों ही एक समान हैं। संसार में हर व्यक्ति सुख की तलाश करता है और दुख से बचना चाहता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि दोनों ही अस्थायी हैं और दोनों को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। जब हमें दुख मिलता है तो हम टूट जाते हैं और जब सुख मिलता है तो हम अति उत्साह में बह जाते हैं। लेकिन यदि हम दोनों स्थितियों में संभव रखें तो जीवन सहज और संतुलित बनेगा। चौथा विचार, गीता का यह है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके खोने पर पीड़ा होती है। लेकिन यदि हम बिना आसक्ति के अपना कर्म करें तो जीवन सरल हो जाएगा। गीता यह नहीं कहती कि हमें प्रेम या संबंध नहीं रखने चाहिए, बल्कि यह कहती है कि संबंध निभाते समय हमें अत्यधिक मोह में नहीं फंसना चाहिए। जब हम प्रेम में भी समर्पण रखें परंतु अपेक्षा न रखें, तभी सच्ची शांति मिलती है। पांचवां विचार, गीता हमें यह देती है कि क्रोध, काम और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह तीन दोष न केवल मन को अस्थिर करते हैं बल्कि जीवन को भी अंधकारमय बना देते हैं। काम वासना मन को अशांत करती है, क्रोध संबंधों को तोड़ता है और लोभ कभी संतोष नहीं होने देता। इन तीनों पर नियंत्रण ही जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। 12वां विचार यह है कि भक्ति ही जीवन का सार है। जब हम भक्ति भाव से अपने कार्य करते हैं और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करते हैं, तब हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। भक्ति हमें अहंकार से दूर करती है और विनम्रता की ओर ले जाती है। 13वां विचार, गीता का यह है कि सत्य ही धर्म है। जब तक हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब तक हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। असत्य से मिली सफलता क्षणिक है, लेकिन सत्य से प्राप्त आत्मिक शांति स्थायी है। 14वां विचार, गीता में यह मिलता है कि कर्म योग ही श्रेष्ठ मार्ग है। केवल ध्यान या केवल ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं, बल्कि कर्म योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है। 15वां विचार यह है कि आत्म संयम से ही आत्मज्ञान मिलता है। जब तक हम अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त करते, तब तक हम आत्मा को नहीं जान सकते। और 16वां विचार गीता का यह है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। यही सबसे बड़ा सत्य है। संसार की हर उपलब्धि और हर आनंद क्षणिक है, लेकिन परमात्मा से मिलन ही शाश्वत शांति देता है। इन सभी विचारों को जब हम व्यवहार में उतारते हैं, तब गीता हमारे लिए केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीने की कला बन जाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें स्थिर रहकर अपने कर्म करते हुए, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए आत्मा को शांति प्रदान करनी चाहिए। गीता के ये 16 विचार वास्तव में मानव जीवन के हर पहलू को छूते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। छठा विचार यह है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि हम अपने विचार सकारात्मक रखें तो हमारा जीवन भी सकारात्मक बनेगा, और यदि हम नकारात्मक सोचते रहेंगे तो जीवन अंधकारमय होगा। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि विचारों का नियंत्रण ही चरित्र निर्माण और सफलता का आधार है। 7वां विचार, गीता हमें यह देती है कि समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और भय को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर वही करेगा जो हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। यही भाव हमें हर परिस्थिति में धैर्यवान और शांत रखता है। 8वां विचार गीता में मिलता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य मोह, भय और दुख में फंसता है, लेकिन जब हम ज्ञान को अपनाते हैं तब हर भ्रम मिट जाता है। गीता का ज्ञान केवल शास्त्रीय नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है।
जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 9वां विचार गीता का यह है कि हर आत्मा समान है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर जीव में वही आत्मा है, तब भेदभाव, द्वेष और घृणा मिट जाते हैं। यही भाव हमें करुणा, दया और प्रेम की ओर ले जाता है। यदि हम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखें तो जीवन सुंदर और शांतिपूर्ण होगा। 10वां विचार गीता में यह मिलता है कि त्याग ही सच्चा आनंद है। जब तक हम वस्तुओं और इच्छाओं से चिपके रहते हैं, तब तक हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन जब हम त्याग करना सीख जाते हैं, तब जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। त्याग का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। 11वां विचार गीता में यह है कि धैर्य और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्यवान है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। संयम से ही मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है और यही उसे आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। गीता के उन 16 विचारों पर चल रही यह यात्रा अब और भी गहराई में उतरती है। जीवन जीने की कला को समझना मात्र कुछ शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि उसे जीना और अनुभव करना है। गीता बार बार यही कहती है कि आत्मा का स्वभाव अनंत है, शरीर नश्वर है और मन की स्थिरता ही जीवन का वास्तविक आधार है। जब तक मन अस्थिर है, तब तक न तो सुख मिल सकता है और न ही शांति। शांति केवल तब आती है जब मन का संकल्प, आत्मा का स्वरूप और कर्म का मार्ग एक ही दिशा में बहता है। यही कारण है कि गीता जीवन को एक सतत साधना मानती है। साधना केवल मंदिरों, पर्वतों या गुफाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर सांस में, हर कर्म में और हर परिस्थिति में हो सकती है। गीता का सबसे गहन संदेश यह है कि व्यक्ति अपने कर्म का अधिकारी है, लेकिन उसके फल का नहीं। जब मनुष्य फल की अपेक्षा करता है तो उसकी आत्मा बंधन में पड़ जाती है, लेकिन जब वह कर्म को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करता है, तब उसे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। यही स्वतंत्रता जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में डूब जाए, बल्कि यह है कि वह अपने कर्म में लिप्त रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त बना रहे। इस विचार को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह हमारी आदत के विपरीत है। हम हर कार्य को किसी लाभ, किसी सुख या किसी पहचान के लिए करते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि जीवन की कला वही है जिसमें हम कर्म करें, परंतु फल की चिंता न करें। इस विचार को यदि कोई विद्यार्थी अपनाता है, तो वह केवल परीक्षा के परिणाम की चिंता छोड़कर पढ़ाई में ही आनंद लेता है। यदि कोई किसान अपनाता है, तो वह खेत में श्रम करते समय धरती से जुड़कर संतोष महसूस करता है, चाहे मौसम साथ दे या न दे। यदि कोई गृहस्थ अपनाता है, तो वह परिवार के लिए करते समय त्याग का आनंद लेता है, अपेक्षाओं से परे होकर। यही स्थिति जीवन को हल्का, सहज और आनंदपूर्ण बनाती है। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण विचार यह है कि हर परिस्थिति जीवन का एक शिक्षक है। दुख, पीड़ा, असफलता, निराशा, ये सब केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि ये जीवन की गहरी शिक्षा देने वाले माध्यम हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में निराश होकर शस्त्र छोड़ने लगे थे, तब कृष्ण ने उन्हें यही बताया था कि कठिनाई से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे समझकर और स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची कला है। कठिनाइयों को शिक्षक मानने से जीवन कभी विषाद में नहीं बदलता, बल्कि हर पल नया अनुभव और शिक्षा देता है। आज की दुनिया में जब लोग थोड़ा सा संकट आते ही टूट जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, तब गीता का यह विचार एक संजीवनी की तरह है। यह हमें सिखाता है कि संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उससे शक्ति प्राप्त करना ही जीवन का पथ है। यह विचार व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे परिस्थिति का दास बनने से बचाता है। तीसरा विचार यह है कि आत्म संयम ही सुख का वास्तविक स्रोत है। गीता बताती है कि जो व्यक्ति इंद्रियों का दास बनता है, वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर दौड़ती हैं, सुख की तलाश करती हैं, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करता है तो थोड़ी देर के लिए आनंद आता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। स्थायी आनंद आत्म संयम से आता है, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यह आत्म संयम जीवन जीने की सबसे कठिन परंतु आवश्यक कला है। आज का मनुष्य उपभोग और भोग में इतना डूब गया है कि वह सुख को वस्तुओं और संबंधों में खोजता है।
लेकिन गीता सिखाती है कि वास्तविक सुख भीतर है और वह तभी प्रकट होता है जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। संयम का अर्थ यह नहीं कि जीवन में आनंद छोड़ देना, बल्कि यह कि आनंद का दास न बनना। 8वां विचार है कि सच्चा योगी वही है जो दूसरों के दुख और सुख को अपना मानकर जीता है। यह विचार केवल करुणा ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें यह समझाता है कि हम सब एक ही आत्मा के अंश हैं। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं, और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को ही पुष्ट कर रहे होते हैं। यही करुणा और सहानुभूति जीवन जीने की महान कला है। इस प्रकार गीता के ये विचार न केवल सिद्धांत हैं, बल्कि वे जीवन को जीने का मार्गदर्शन देते हैं। हर विचार जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान है। यदि हम इन्हें केवल पढ़ लें तो यह ज्ञान है, लेकिन यदि हम इन्हें जी लें तो यह जीवन की कला बन जाती है। और जब जीवन स्वयं कला बन जाता है, तब हर क्षण एक उत्सव और हर परिस्थिति एक साधना बन जाती है। गीता के विचारों की यह यात्रा जितनी गहरी होती जा रही है, उतना ही यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जीवन को केवल सांसों के निरंतर चलने का नाम नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक साधना है, एक पथ है जिस पर चलकर आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचती है। गीता का हर उपदेश व्यक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जाकर उसे अनंत से जोड़ देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए थे, वे केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने हेतु नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण मानवता के लिए थे, जो किसी न किसी रूप में जीवन के संघर्षों से जूझ रही है। इसलिए जब हम गीता के विचारों को आत्मसात करते हैं, तो हमें न केवल अपने दुख और द्वंद्व का समाधान मिलता है, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला का अनुभव होता है जो हमें भीतर से परिपक्व और शांत बना देती है। गीता का एक और गूढ़ विचार है कि मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो और उसके फल की आसक्ति छोड़ दो। इस विचार का अर्थ यह है कि जब हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। परिणाम तो कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देंगे तो हमारे भीतर का अहंकार टूट जाएगा और हम मुक्त भाव से कर्म कर पाएंगे। यही वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को सहजता से जीता है और किसी प्रकार का बोझ महसूस नहीं करता। यह समर्पण जीवन जीने की कला का सबसे सुंदर रूप है। जब हम जीवन को गीता की दृष्टि से देखते हैं तो समझ में आता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा धैर्य और विवेक है। अक्सर लोग जीवन की कठिनाइयों से घबराकर या तो भागने का प्रयास करते हैं या अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं, किंतु गीता सिखाती है कि कठिनाई ही मनुष्य की परख है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य संकटों में तपकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यदि कोई व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कठिनाई का सामना करता है, तो वह अपने भीतर ऐसी शक्ति को जागृत करता है जो सामान्य परिस्थितियों में कभी प्रकट नहीं होती। यही गीता का जीवन जीने की कला का संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहो और विश्वास रखो कि हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है। 8वां विचार है कि सच्चा योगी वही है जो दूसरों के दुख और सुख को अपना मानकर जीता है। यह विचार केवल करुणा ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें यह समझाता है कि हम सब एक ही आत्मा के अंश हैं। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं, और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को ही पुष्ट कर रहे होते हैं। यही करुणा और सहानुभूति जीवन जीने की महान कला है। इस प्रकार गीता के ये विचार न केवल सिद्धांत हैं, बल्कि वे जीवन को जीने का मार्गदर्शन देते हैं। हर विचार जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान है। यदि हम इन्हें केवल पढ़ लें तो यह ज्ञान है, लेकिन यदि हम इन्हें जी लें तो यह जीवन की कला बन जाती है। और जब जीवन स्वयं कला बन जाता है, तब हर क्षण एक उत्सव और हर परिस्थिति एक साधना बन जाती है। गीता के विचारों की यह यात्रा जितनी गहरी होती जा रही है, उतना ही यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जीवन को केवल सांसों के निरंतर चलने का नाम नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक साधना है, एक पथ है जिस पर चलकर आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचती है।
गीता का हर उपदेश व्यक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जाकर उसे अनंत से जोड़ देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए थे वे केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने हेतु नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण मानवता के लिए थे जो किसी न किसी रूप में जीवन के संघर्षों से जूझ रही है। इसलिए जब हम गीता के विचारों को आत्मसात करते हैं तो हमें न केवल अपने दुख और द्वंद्व का समाधान मिलता है, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला का अनुभव होता है जो हमें भीतर से परिपक्व और शांत बना देती है। गीता का एक और गूढ़ विचार है कि मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो और उसके फल की आसक्ति छोड़ दो। इस विचार का अर्थ यह है कि जब हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। परिणाम तो कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देंगे तो हमारे भीतर का अहंकार टूट जाएगा और हम मुक्त भाव से कर्म कर पाएंगे। यही वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को सहजता से जीता है और किसी प्रकार का बोझ महसूस नहीं करता। यह समर्पण जीवन जीने की कला का सबसे सुंदर रूप है। जब हम जीवन को गीता की दृष्टि से देखते हैं तो समझ में आता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा धैर्य और विवेक है। अक्सर लोग जीवन की कठिनाइयों से घबराकर या तो भागने का प्रयास करते हैं या अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं, किंतु गीता सिखाती है कि कठिनाई ही मनुष्य की परख है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य संकटों में तपकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यदि कोई व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कठिनाई का सामना करता है तो वह अपने भीतर ऐसी शक्ति को जागृत करता है जो सामान्य परिस्थितियों में कभी प्रकट नहीं होती। यही गीता का जीवन जीने की कला का संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहो और विश्वास रखो कि हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है। गीता के अनुसार सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। लोग मानते हैं कि धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख सुविधाएं ही जीवन को सफल बनाती हैं, किंतु गीता हमें बताती है कि यह सब अस्थायी है। जब तक मन भीतर से संतुष्ट नहीं है तब तक बाहरी सुख व्यर्थ है। सच्चा आनंद तब आता है जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा से जुड़ता है और यह समझता है कि वह ईश्वर का अंश है। आत्मा की यह पहचान ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसके लिए जीवन जीना एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुलित रहता है। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य उपदेश है कि लोभ, मोह और क्रोध मनुष्य के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि व्यक्ति इन पर विजय पाले तो उसका जीवन स्वतः ही सुंदर और सरल हो जाता है। लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, मोह उसे बंधनों में जकड़े रखता है और क्रोध उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इन तीनों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाता है। गीता हमें यह कला सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को इन दुष्ट प्रवृत्तियों से मुक्त करें और अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित करें। यह कला केवल अध्ययन या उपदेश से नहीं आती, बल्कि इसके लिए निरंतर अभ्यास और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। गीता यह भी कहती है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है, बल्कि समाज और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी कुछ करना है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है वह संकीर्ण दृष्टि का परिचायक है, किंतु जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है उसका जीवन वास्तव में सार्थक होता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन जीने की कला में सेवा और त्याग की भावना का होना अनिवार्य है। जब व्यक्ति अपने कर्म को समाज और ईश्वर के प्रति अर्पित कर देता है तो उसके जीवन में असीम आनंद और शांति का संचार होता है। यदि हम गीता के विचारों को व्यवहार में उतारें तो जीवन के अनेक द्वंद्व स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अक्सर लोग इस चिंता में रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा या अतीत में क्या हुआ। गीता हमें सिखाती है कि वर्तमान ही जीवन का सत्य है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए व्यक्ति को वर्तमान क्षण में पूर्णता के साथ जीना चाहिए। यही वह कला है जो जीवन को सहज और आनंदमय बनाती है। जब व्यक्ति वर्तमान में जीता है तो उसे न अतीत का पछतावा सताता है और न भविष्य की चिंता। वह पूरी तरह संतुलित और शांत रहता है।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का जो द्वंद्व था वह वास्तव में हर इंसान के जीवन का द्वंद्व है। कभी हमें अपने कर्तव्य और संबंधों के बीच निर्णय लेना होता है, कभी सही और गलत के बीच उलझना पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि कर्तव्य से कभी भागना नहीं चाहिए। कर्तव्य ही जीवन का आधार है और उसी में हमारी आत्मा की उन्नति छिपी है। यही कारण है कि गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन कहा गया है। यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य का पालन निडर होकर करना चाहिए। जीवन जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि व्यक्ति स्वयं को जान ले। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, तब तक जीवन हमें अधूरा लगता है। गीता हमें आत्मा के स्वरूप का बोध कराती है और बताती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है। यह बोध व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति स्वतंत्र होकर जीता है और उसका हर कर्म ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है। यही स्वतंत्रता और निर्भयता जीवन को कला में बदल देती है। गीता का प्रत्येक विचार हमें एक नया दृष्टिकोण देता है और बताता है कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक अवसर है। यह अवसर केवल सांसें लेने का नहीं बल्कि आत्मा को पहचानने और अपने कर्मों द्वारा जीवन को महान बनाने का है। जब हम गीता की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे भीतर ऐसी शक्ति और संतुलन आता है जो हर परिस्थिति में हमें स्थिर और प्रसन्न रखता है। यही स्थिरता जीवन जीने की कला की आत्मा है। इस प्रकार गीता हमें केवल उपदेश नहीं देती बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण मार्ग बताती है। यह मार्ग व्यक्ति को भीतर से जागृत करता है और उसे उसकी वास्तविक पहचान कराता है। यही कारण है कि गीता को युगों युगों से अमर ग्रंथ कहा गया है। इसमें जो विचार हैं वे किसी विशेष समय या परिस्थिति के लिए नहीं है बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। जीवन जीने की यह कला ही गीता का सबसे बड़ा उपहार है जो हमें संघर्षों में साहस देती है, शांति में स्थिरता देती है और आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। गीता के विचारों पर आधारित जीवन की गहन साधना और आंतरिक यात्रा की कहानी इतनी गहरी है कि जितना इसे समझा जाए उतना ही नया अर्थ प्रकट होता है। जीवन जीने की कला वही सीख पाता है जो भीतर की शांति और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास का अनुभव करता है। जब हम गीता के शब्दों में उतरते हैं तो लगता है जैसे श्री कृष्ण सीधे आत्मा से संवाद कर रहे हों। वह हर विचार, हर श्लोक जीवन के संघर्षों के बीच मार्गदर्शन करने वाला दीपक बन जाता है। यह कहानी उसी यात्रा की निरंतरता है जहां अर्जुन की तरह ही हर मनुष्य अपने जीवन में खड़ा है, संशय, दुख, मोह, आशा और भय से घिरा हुआ। और गीता उसे बार बार स्मरण कराती है कि जीवन का सत्य आत्मा की शांति और निष्काम कर्म में ही है। जीवन का सबसे बड़ा संकट तब आता है जब मनुष्य अपने कर्मों के बीच मोह और परिणाम की चिंता में उलझ जाता है। गीता यही कहती है कि जो कर्म किया जाए वह निष्काम भाव से हो, न फल की लालसा में और न ही भय में। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी बल्कि प्रत्येक युग, प्रत्येक व्यक्ति और हर परिस्थिति में उतनी ही प्रासंगिक है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में यह स्वीकार कर ले कि उसे सिर्फ अपना कर्तव्य करना है और फल का निर्णय ईश्वर पर छोड़ देना है तो उसका जीवन सरल और शांति से भरा हो जाता है। यही वह कला है जो जीने की शैली को बदल देती है। जब हम गीता के विचारों को गहराई से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनमें केवल युद्ध भूमि की प्रेरणा नहीं है बल्कि पूरे जीवन का दर्शन समाया है। जैसे पहला विचार यह सिखाता है कि आत्मा अमर है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल मृत्यु के बाद का जीवन समझना है बल्कि यह जानना है कि हमारी आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह जानने से जीवन में भय का स्थान समाप्त हो जाता है। जब भय मिटे तो मनुष्य साहस पूर्वक अपने मार्ग पर चल सकता है। आज भी लोग भय में जीते हैं, भविष्य का भय, असफलता का भय, अपनों को खोने का भय। पर जब आत्मा की अमृता समझ में आती है तो भय का कोई आधार नहीं रहता। गीता का दूसरा प्रमुख विचार है कि मोह सबसे बड़ा बंधन है। मोह व्यक्ति को अपने कर्तव्य से दूर करता है। अर्जुन भी मोहवश अपने संबंधियों को देखकर युद्ध से पीछे हटना चाहते थे।
लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि मोह जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है। मोह में बंधा मनुष्य न तो सही निर्णय ले सकता है, न ही ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। आज के जीवन में भी मोह के बंधन अलग अलग रूप में सामने आते हैं। कभी धन का मोह, कभी प्रतिष्ठा का मोह, कभी संबंधों का मोह। लेकिन जब हम मोह से ऊपर उठकर केवल कर्तव्य और धर्म के अनुसार जीते हैं, तभी सच्चा जीवन जीने की कला समझ में आती है। एक और विचार यह है कि मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। गीता स्पष्ट कहती है कि पर धर्म से अच्छा है कि अपना धर्म चाहे वह अपूर्ण क्यों ना हो, उसका पालन करें। आज लोग दूसरों के मार्ग को देखकर अपनी दिशा बदलने लगते हैं। तुलना और प्रतिस्पर्धा से ही जीवन की अशांति बढ़ती है। अगर हर व्यक्ति यह समझ ले कि उसे अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार ही कर्म करना है, तो वह संतोष और आत्मबल दोनों पा सकता है। जीवन जीने की यही वह कला है जिसमें ईर्ष्या और तुलना का कोई स्थान नहीं होता। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। यदि मन पर विजय पाली तो जीवन का मार्ग सरल है, और यदि मन पर नियंत्रण खो दिया तो सबसे बड़ा संकट भीतर ही पैदा हो जाता है। यही कारण है कि गीता ध्यान और योग पर विशेष बल देती है। योग का अर्थ केवल आसनों से नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच जुड़ाव से है। जब मन स्थिर होता है, तब जीवन का हर निर्णय स्पष्ट हो जाता है। आज लोग मन की चंचलता और भटकाव से पीड़ित हैं, इसलिए अशांति में जीते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासित करता है, वही जीवन को सच्चे अर्थों में जी पाता है। कर्मयोग गीता का हृदय है। निष्काम कर्म केवल कार्य करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की एक नई दिशा प्रदान करता है। जब मनुष्य कर्म को पूजा मान ले और उसे ईश्वर को अर्पित कर दे, तब उसमें न अहंकार रहता है, न ही फल की चिंता। यही जीवन की कला है। हर कार्य में ईश्वर को देखना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यदि उसमें समर्पण हो तो वह पवित्र हो जाता है। यह शिक्षा आज के युग में और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग परिणाम की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि कर्म का आनंद ही खो देते हैं। गीता यह भी कहती है कि जो अपने इंद्रियों को संयमित करता है, वही सच्चा सुख पाता है। आज लोग इंद्रिय सुख की दौड़ में लगे हैं। उपभोग और भोग की चाह जीवन का केंद्र बन गई है, लेकिन यही सबसे बड़ा दुख का कारण भी है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि संयम से ही आत्मबल आता है और आत्मबल से ही शांति। जब इंद्रियां नियंत्रित हों तो जीवन स्वतः संतुलित हो जाता है। यही संतुलन जीने की कला का मूल है। एक और शिक्षा है कि मनुष्य को हमेशा संतुलित रहना चाहिए। सुख और दुख, सफलता और असफलता, हानि और लाभ, जय और पराजय, इन सब में समान भाव रखना चाहिए। यही समत्व योग है। जब मनुष्य संतुलन से जीना सीख लेता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वह विचलित नहीं होता। यही वह कला है जिससे जीवन सहज और शांत होता है। आज लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समत्व की कला नहीं सीखी। पर जो गीता से सीखकर संभव से जीता है, वह अपार शांति का अनुभव करता है। गीता यह भी कहती है कि भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलता है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। जब व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वर का वास कर लेता है, तो उसका जीवन सहज ही सुंदर और सार्थक हो जाता है। इस प्रकार गीता के विचार केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सच्ची कला है। जब कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो उसके भीतर एक नई रोशनी प्रकट होती है। उसका जीवन केवल भौतिक नहीं रह जाता, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। यही वह मार्ग है जो अर्जुन को युद्ध भूमि में मिला, और वही मार्ग आज भी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की जटिलताओं से मुक्त कर सकता है। कहानी का सार यही है कि जीवन जीने की कला हमें गीता से सीखनी चाहिए। चाहे वह आत्मा की अमृता हो, मोह से मुक्ति हो, निष्काम कर्म हो, समत्व योग हो, इंद्रिय संयम हो या भक्ति का मार्ग, हर विचार जीवन को बदलने वाला है। जो इन्हें अपने जीवन में उतारता है, वही सच्चा सुख और शांति पाता है। यही वह संदेश है जो युगों से अमर है और हर मनुष्य के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के लिए था। आश्रम में उस दिन का वातावरण कुछ अलग ही था। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी,
जैसे प्रकृति भी अपनी शांति का संदेश दे रही हो। नदी के किनारे खड़े पीपल के वृक्ष की पत्तियों से छनकर आती सूर्य की किरणें धरती पर बिखरी हुई सुनहरी चादर जैसी प्रतीत हो रही थीं। आश्रम में मौन साधना कर रहे सभी साधक अपने अपने स्थान पर बैठे थे और भीतर की यात्रा में लीन थे। अर्जुन, समीर और श्रद्धा भी इस मौन साधना के भागीदार बने हुए थे। अब उनके भीतर जो द्वंद्व पहले था वह धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक अद्भुत स्थिरता ने ले ली थी। श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अकेली हूँ, कोई मुझे नहीं समझता। पर जब मैंने मौन साधना की तो मैंने अनुभव किया कि मेरे भीतर ही ईश्वर हैं। अब लगता है कि मैं कभी अकेली नहीं थी, बस मेरी दृष्टि बाहर की ओर थी। आज से मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगी। आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो जीवन का सार है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है, उसे न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम तीनों ने आज उस सत्य की झलक पाली है, लेकिन याद रखो, साधना निरंतर करनी होगी। मौन केवल कुछ दिनों का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की स्थायी अवस्था होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर तीनों के भीतर एक गहरी स्थिरता उतर गई। अब उन्हें लगने लगा था कि जीवन का असली उद्देश्य यही है, भीतर शांति खोजना और उस शांति को संसार तक पहुंचाना। उस रात आश्रम के आंगन में तीनों बैठे थे। आसमान तारों से भरा हुआ था और हवा में एक अनोखी नीरवता थी। अर्जुन ने कहा, आज मुझे लग रहा है कि हम तीनों का यहाँ आना कोई संयोग नहीं था, यह तो नियति थी। शायद हमें यही सिखाने के लिए ईश्वर ने यहाँ भेजा है। समीर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ अर्जुन, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मैं जीवन भर अहंकार में डूबा रहता। मौन ने मुझे बदल दिया है। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं जो हमेशा खुद को अकेला समझती थी, आज खुद को संपूर्ण महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हम तीनों अब जीवन के उस मोड़ पर हैं जहाँ से नई शुरुआत करनी है। अर्जुन के भीतर का असंतोष धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। जो प्रश्न उसे वर्षों से बेचैन किए हुए थे, वे अब मौन की गहराई में उत्तर पा रहे थे। वह समझने लगा था कि जीवन का अर्थ बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से तय होता है। समीर भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका अहंकार, उसका वाद विवाद करने का स्वभाव और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत अब ढल रही थी। मौन साधना ने उसे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराना शुरू कर दिया था। श्रद्धा, जो हमेशा अपने मन की उथल पुथल में उलझी रहती थी, अब भीतर से धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक आभा दिखने लगी थी। आचार्य श्री ने तीनों को बुलाया और कहा, मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर की अशांति को शांत करना। जब मन स्थिर हो जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी गुत्थियां अपने आप सुलझ जाती हैं। गीता भी यही सिखाती है कि जब तक मन चंचल है, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। पर जब मन को वश में कर लिया जाए, तो सबसे बड़ा युद्ध भी सरल हो जाता है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने गीता के श्लोक पढ़े थे, पर उनमें जो गहराई है वह यहाँ आकर ही समझ में आई। मैंने युद्ध में तो अपने बंधु बांधवों को देखकर धनुष नीचे रख दिया था, पर असली युद्ध तो भीतर चल रहा था। आज समझ आया कि गीता का ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर साधक के जीवन के लिए है। समीर ने भी कहा, मैं हमेशा खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता रहा, पर मौन ने मुझे आईना दिखा दिया। मैंने जाना कि असली श्रेष्ठता भीतर की विनम्रता से आती है। जब मैं चुप बैठा तो मेरे भीतर का शोर बाहर आया और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। अब लगता है कि सच्चा सुख दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को सही पहचानने में है। अर्जुन अपने भीतर गहराई से उतरते उतरते यह समझने लगा था कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के मोह, क्रोध, ईर्ष्या और भय से मुक्त नहीं होता, तब तक वह किसी भी बाहरी विजय का आनंद नहीं ले सकता। समीर को भी इसी साधना में यह अनुभव होने लगा कि मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की आवाज सुनना है। जब भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है, तो बाहर की हर आवाज अप्रासंगिक लगने लगती है।
श्रद्धा ने अपने सेवा भाव से एक और परिवर्तन ला दिया था। उसने मीरा निकेतन में स्त्रियों और बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया। साधना केवल ध्यान और मौन में ही नहीं थी, बल्कि कर्म में भी थी। वह मानती थी कि यदि ज्ञान केवल पुस्तकों या ध्यान की गुफाओं तक सीमित रह जाए तो वह अधूरा है। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बदल दे, दूसरों के जीवन में उजाला भर दे। इसी विचार ने आश्रम को सेवा और साधना का संगम बना दिया। एक रात जब गहन निस्तब्धता थी और चांदनी पूरे आश्रम पर अपना प्रकाश बिखेर रही थी, अर्जुन ने समीर और श्रद्धा से कहा, क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि यह स्थान केवल ईंट पत्थर का आश्रम नहीं है? मुझे लगता है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति हमें मार्ग दिखा रही है। समीर ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ अर्जुन, यह स्थान केवल आश्रम नहीं बल्कि एक तपोभूमि है। यहाँ मौन साधना के क्षणों में ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण का स्वर हमें गीता का उपदेश सुना रहा हो। उस रात तीनों देर तक बैठे और गीता के उन श्लोकों पर चर्चा करते रहे जो जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। अर्जुन ने कहा, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमने यहाँ आकर यही सीखा है कि जब कर्म निष्काम होता है तब जीवन शांति से भर उठता है। श्रद्धा मुस्कुराई और बोली, और यही निष्काम कर्म हमें ईश्वर के अधिक निकट ले जाता है। सेवा और मौन दोनों मिलकर आत्मा को शुद्ध करते हैं। आश्रम का वातावरण अब इतना पवित्र हो चुका था कि जो भी वहां आता वह भीतर से बदल कर लौटता। कई लोग जो जीवन की उलझनों में घिरे रहते थे, वे यहाँ आकर यह समझने लगे कि शांति बाहर नहीं, भीतर खोजनी होती है। अर्जुन और समीर ने मिलकर एक ध्यान केंद्र बनाया, जहाँ लोग प्रतिदिन बैठकर अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते। धीरे धीरे गांव में अपराध, झगड़े और कटुता कम होने लगे। लेकिन जीवन केवल शांति का नाम नहीं है, हर साधक की परीक्षा भी होती है। एक दिन गांव के कुछ लोग आश्रम पर सवाल उठाने लगे। उन्हें लगा कि यह सब केवल दिखावा है और लोग यहाँ अपना समय नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्जुन, समीर और श्रद्धा लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यह सुनकर आश्रम में हलचल मच गई। लेकिन अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, सत्य की राह पर चलने वालों को विरोध झेलना ही पड़ता है। यदि हमारी नीयत शुद्ध है तो समय ही सब सिद्ध कर देगा। समीर और श्रद्धा भी इस परीक्षा में डटे रहे। उन्होंने विरोध का उत्तर तर्क से नहीं बल्कि अपने कर्म से दिया। जो लोग आरोप लगा रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे खुद अनुभव किया कि आश्रम वास्तव में उनके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। समय बीतने के साथ वे भी झुक गए और कहने लगे कि वास्तव में यह स्थान दिव्यता से भरा है। मौसम बदला, समय आगे बढ़ा और मीरा निकेतन अब केवल एक आश्रम नहीं रहा बल्कि जीवन का विद्यालय बन गया। अर्जुन, समीर और श्रद्धा ने समझ लिया था कि साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं होती बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी होती है। गीता का ज्ञान अब केवल पुस्तकों में नहीं था, वह लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन ने एक बार आश्रम में आए युवाओं से कहा, ध्यान रखना, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर की कमजोरी से है। यदि तुम खुद पर विजय पा लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। लेकिन यदि तुम अपने ही मन के दास बन जाओगे तो बाहरी जीत भी तुम्हें सुकून नहीं दे पाएगी। समीर ने जोड़ा, और याद रखो, मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम्हें अपने भीतर वह उत्तर मिलते हैं जो दुनिया का कोई शिक्षक नहीं दे सकता। श्रद्धा ने अपनी कोमल परंतु दृढ़ वाणी में कहा, और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना मानकर उन्हें सहारा देते हो, तभी तुम ईश्वर के सच्चे भक्त कहलाते हो। उनकी बातें सुनकर युवाओं की आंखें चमक उठीं। वे समझ गए कि यह शिक्षा केवल शब्दों की नहीं बल्कि अनुभव की है। आश्रम का वातावरण अब एक नए युग की शुरुआत कर रहा था। कहानी यहाँ पहुँचते ही यह स्पष्ट हो गया था कि मीरा निकेतन केवल 3 साधकों का प्रयास नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी धारा थी जो समय के साथ और भी गहरी और विस्तृत होती जाएगी। यह धारा लोगों के भीतर सोई हुई चेतना को जगाने के लिए थी, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर के अर्जुन को पहचान सके, अपने भीतर के समीर को सुन सके और अपनी आत्मा की श्रद्धा को जगा सके। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि यह साधना केवल 3 व्यक्तियों की नहीं थी,
बल्कि एक पूरे समाज की सामूहिक साधना थी। जीवन की यात्रा का वह द्वार अब अपने चरम पर पहुंच चुका था, जहां मीरा निकेतन केवल एक साधारण आश्रम न रहकर एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां आत्मा को अपनी पहचान मिलती थी और मनुष्य अपने भीतर छिपे हुए उस मौन को खोज लेता था जो वास्तव में जीवन का सार था। अर्जुन, समीर और श्रद्धा तीनों ही इस मार्ग पर इतने गहरे उतर चुके थे कि अब उनके भीतर बाहर का भेद मिट चुका था। उनके दिन आध्यात्मिक साधना, सेवा और मौन के अभ्यास में बीतते और रातें शांति, ध्यान और आत्मचिंतन से सराबोर हो जाती। धीरे धीरे वे समझने लगे थे कि मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि यह भीतर के शोर को शांत कर देने की प्रक्रिया है। अर्जुन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब गांव के लोग उसकी ओर देखने लगे मानो वह कोई साधक नहीं बल्कि मार्गदर्शक हो। उसका जीवन जितना सरल हुआ उतना ही गहरा। गांव के युवाओं ने उसके चारों ओर एक नया परिवेश बना लिया। वे उससे जीवन, कर्म, गीता और मौन के रहस्य पूछने आते। अर्जुन उन्हें बार बार यही समझाता कि जीवन की कठिनाइयां बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की बेचैनी से जन्म लेती हैं। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को पास बिठाकर कहा कि जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही हर मनुष्य को हर दिन नया अवसर मिलता है। यदि हम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दें तो जीवन की दिशा बदल सकती है। समीर अब तक मौन का साधक बन चुका था। उसकी आंखों में अब वह पुरानी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता और गहराई झलकती थी। लोग उसकी चुप्पी को समझने लगे थे। उसका मौन अब उत्तर देने लगा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, समीर अब शब्दों से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से सिखा रहा है। सचमुच उसका मौन ही एक शिक्षा बन गया था। जब वह किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठता तो बिना कुछ कहे उसके भीतर का दर्द हल्का हो जाता। यह वही मौन था जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा था और अब वही उसका सबसे बड़ा वरदान बन गया। श्रद्धा ने अपनी साधना को सेवा से जोड़ दिया था। उसने गांव की स्त्रियों और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया। उसका विश्वास था कि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। उसने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, साथ ही ध्यान और मौन का अभ्यास भी कराया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब आपसी झगड़ों को शब्दों से नहीं बल्कि मौन की शांति से सुलझाने लगे। ये सब देखकर श्रद्धा का मन भीतर से आनंदित हो उठता। मीरा निकेतन का वातावरण अब एक तीर्थ स्थल जैसा हो गया था। बाहर से लोग यहाँ आने लगे। वे यहाँ मौन साधना करने आते और अपने जीवन की दिशा बदल ले जाते। कई लोग जो भारी दुख और पीड़ा लेकर आते, कुछ ही दिनों में हल्के और शांत हो जाते। अर्जुन, समीर और श्रद्धा अब 3 दीपक की तरह थे जो इस आश्रम की आत्मा बन गए थे। तीनों का जीवन अलग अलग दिशा में बहता, परंतु तीनों का सार एक ही था, आत्मा की शांति और मौन की शक्ति। एक बार की बात है, एक नगर से एक धनी व्यापारी अपनी बेटी के साथ मीरा निकेतन आया। उसकी बेटी मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रही थी। डॉक्टर और उपचार सब व्यर्थ हो चुके थे। व्यापारी ने आश्रम में आकर अर्जुन से प्रार्थना की, मुझे मेरी बेटी को बचाना है। वह दिन रात सोचों में डूबी रहती है और किसी से बोलती नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वह बोलती नहीं, यह उसकी बीमारी नहीं है। शायद उसका मौन उसे किसी गहरे अनुभव की ओर ले जा रहा है, परंतु यह तभी सही होगा जब वह अपने मौन को समझ ले। श्रद्धा ने उस लड़की को अपने पास रख लिया और उसे धीरे धीरे ध्यान और मौन की साधना सिखाई। कुछ ही महीनों में वह लड़की बदल गई। अब उसका चेहरा चमकने लगा था और उसकी आंखों में जीवन की नई रोशनी आ गई थी। व्यापारी ने आश्रम छोड़ते हुए कहा, आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया, मैं आपका ऋणी हूँ। अर्जुन ने उत्तर दिया, हम केवल माध्यम हैं, जीवन देना तो उस परमात्मा का कार्य है। धीरे धीरे यह कथा चारों ओर फैल गई। अब मीरा निकेतन दूर दराज तक प्रसिद्ध हो गया, लेकिन अर्जुन, समीर और श्रद्धा इस प्रसिद्धि से अप्रभावित रहे। वे जानते थे कि जीवन की सच्ची यात्रा भीतर की होती है, बाहरी नाम और यश केवल क्षणिक है। अर्जुन की साधना अब गीता के गूढ़ रहस्यों तक पहुंच चुकी थी। वह रोज ध्यान में कृष्ण के वचनों को दोहराता और फिर अपने जीवन में उतारता। उसे बार बार यही लगता कि गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति के लिए एक मार्गदर्शन है।
उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि गीता का सार यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और यह तभी संभव है जब मन मौन और स्थिर हो। समीर का मौन अब एक अनोखी शक्ति बन चुका था। कई बार लोग दूर से ही उसे देखकर संतोष पा जाते। उसकी चुप्पी लोगों को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती। एक बार गांव का एक युवक उसके पास आया और बोला, मैं जीवन से थक गया हूँ, क्या करूँ? समीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। युवक फूट फूट कर रो पड़ा और कुछ ही देर में हल्का महसूस करने लगा। बाद में उसने कहा, आपके मौन ने मुझे वह उत्तर दिया जो शब्द कभी नहीं दे सकते थे। श्रद्धा का योगदान अब शिक्षा से आगे बढ़कर प्रेरणा का रूप ले चुका था। उसने स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। वे छोटे छोटे काम करके अपनी आजीविका चलाने लगीं। श्रद्धा ने उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है। उसके प्रयास से गांव की स्त्रियां अब आत्मविश्वासी और साहसी हो गईं। समय के साथ साथ मीरा निकेतन ने अनगिनत जीवन बदल दिए, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन अर्जुन, समीर और श्रद्धा के भीतर आया। तीनों ने यह अनुभव किया कि मौन केवल एक साधन नहीं, बल्कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है और मौन में ही सृष्टि का संगीत गूंजता है। एक दिन तीनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, हमारी यात्रा का उद्देश्य यही था कि हम अपने भीतर की बेचैनी को मौन में बदल सकें, और अब लगता है कि हम उस सत्य को पा चुके हैं। समीर ने मुस्कुराकर कहा, मौन अब मेरा सबसे बड़ा साथी है, ये मुझे हर उत्तर दे देता है। श्रद्धा ने कहा, और यही मौन मुझे दूसरों की सेवा करने की शक्ति देता है। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर शांति। ये वही शांति थी जिसे वे वर्षों से ढूंढ रहे थे। अब वे जानते थे कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से मिलता है, क्योंकि मौन ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। इस तरह मीरा निकेतन केवल एक आश्रम नहीं रहा, बल्कि मौन का मंदिर बन गया, जहां आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर का शोर छोड़कर शांति लेकर जाता। अर्जुन, समीर और श्रद्धा ने अपनी साधना से यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य सचमुच अपने भीतर उतर जाए तो वह हर पीड़ा, हर दुख, हर भ्रम से मुक्त हो सकता है। जीवन का सार यही है, मौन को समझना, मौन को जीना और मौन के माध्यम से ईश्वर को पाना। अर्जुन, समीर और श्रद्धा की यह आध्यात्मिक यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही थी। इतने लंबे समय तक मौन, साधना, चिंतन, जीवन संघर्ष और आत्म मंथन की डगर पर चलते चलते वे तीनों जैसे एक नए आकाश से जुड़ चुके थे। अर्जुन, जो कभी युद्ध भूमि में भ्रमित खड़ा था, जिसने श्री कृष्ण से ज्ञान लिया था, वह अब इस युग के मनुष्यों के लिए उसी गीता का जीवंत स्वरूप बन गया था। उसकी आंखों में अब भ्रम नहीं था, उसके हृदय में अब कोई द्वंद्व नहीं था। वह जान चुका था कि जीवन का सार कर्म में है और सच्चा सुख केवल आत्मा के मिलन में है। समीर, जिसने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए मौन को अपनी शक्ति बनाया था, अब भीतर से इतना दृढ़ और शांत हो चुका था कि उसके चेहरे पर निरंतर एक दिव्य आभा झलकने लगी थी। उसकी वाणी कम थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे ब्रह्मांड की पूरी गहराई झलकती थी। उसका मौन अब सिर्फ साधारण चुप्पी नहीं था, वह एक ऐसी भाषा बन चुका था जिसे सुनकर हर कोई अपने भीतर उतर जाता था। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत हो जाता था। श्रद्धा, जो कभी जीवन के दुखों और सवालों से टूटी हुई थी, जिसने हर जगह सहारा खोजा था, अब अपने भीतर वह शक्ति पा चुकी थी जो उसे अकेले भी पूर्ण बनाती थी। वह जान चुकी थी कि बाहरी सहारे केवल अस्थायी है, असली सहारा आत्मा का अपने परमात्मा से जुड़ाव है। उसका हृदय अब इतना विशाल हो चुका था कि वह हर दुखी आत्मा को अपनी करुणा और प्रेम से भर देती थी। उसकी मुस्कान जैसे घायल हृदयों पर मरहम बन जाती थी। मीरा निकेतन का आश्रम अब केवल साधना स्थल नहीं रहा था, बल्कि वह एक जीवित गीता बन चुका था। यहाँ आने वाला हर साधक केवल मंत्र और ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता था, बल्कि जीवन को जीना सीखता था। यहाँ की हवा में एक ऐसी ऊर्जा भर चुकी थी जो हर किसी को भीतर तक छू लेती थी। समय बीतता गया। आर्य, विद्वान, सामान्य जन और यहाँ तक कि सत्ता से जुड़े लोग भी यहाँ आते और अपनी थकी हुई आत्मा को विश्राम देते।
अर्जुन का ज्ञान, समीर का मौन और श्रद्धा का प्रेम, ये तीनों मिलकर जैसे एक त्रिमूर्ति का स्वरूप धारण कर चुके थे। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि दिव्य योजना थी कि तीनों आत्माएं एक स्थान पर मिलें और संसार के लिए वह दीपक बने जिसकी रोशनी कभी न बुझे। धीरे धीरे इस आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन अर्जुन ने हमेशा यही कहा कि यह हमारी नहीं, गीता की ख्याति है, क्योंकि हम तो मात्र साधन हैं। वह कहता, श्री कृष्ण का उपदेश आज भी जीवित है और रहेगा, बस हमें उसे अपने जीवन में उतारना है। समीर मौन रहते हुए भी सभी को यह संदेश देता कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भीतर छिपी शांति है। जब हम मौन होते हैं तो आत्मा की आवाज सुनते हैं और वही आवाज हमें ईश्वर तक ले जाती है। श्रद्धा हर किसी से कहती कि सच्चा प्रेम वही है जो किसी शर्त पर आधारित न हो। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, तब तुम्हें न किसी सहारे की जरूरत होती है, न किसी स्वीकृति की। वर्षों की तपस्या, चिंतन और अनुभव ने इन तीनों को उस अवस्था में पहुंचा दिया था जहां वे स्वयं में एक गीता, एक उपनिषद और एक वेद बन चुके थे। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि गीता का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। जैसे नदी सागर में मिलकर भी वर्षा बनकर फिर से धरती पर उतरती है, वैसे ही अर्जुन, समीर और श्रद्धा का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों में हर साधक के भीतर, हर जीवन में उतरता रहेगा। इस संपूर्ण यात्रा का सार यही है कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी जब हम अपने भीतर झांकते हैं, मौन से जुड़ते हैं, अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हैं और प्रेम को अपना धर्म बना लेते हैं, तब जीवन की हर उलझन सुलझ जाती है। गीता का यह संदेश शाश्वत है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। दुख केवल देह और मन के स्तर पर है। जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है, तो वह दुख, मोह और भय से परे चली जाती है। अर्जुन ने भ्रम से बाहर निकलकर कर्म का मार्ग चुना, समीर ने मौन के द्वारा भीतर की शक्ति को पहचाना और श्रद्धा ने सहारा खोजने की जगह अपने भीतर का सहारा पाया। यही तीनों मिलकर इस कहानी का सार बनते हैं। मनुष्य का असली धर्म यही है कि वह अपनी आत्मा की शांति को पहचाने, ईश्वर में विश्वास रखे और अपने कर्म को ही पूजा माने। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर की स्थिरता और आस्था से हर दुख पर विजय पाई जा सकती है। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम जीवन में सच्चे अर्थों में गीता का ज्ञान अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने दुखों से ऊपर उठते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का दीपक बन जाते हैं। यह कथा हर उस साधक के लिए है जो भटक रहा है, जो टूट रहा है, जो जीवन से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि अंततः सत्य केवल एक ही है। आत्मा अमर है, कर्म ही धर्म है और प्रेम ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा था, वही आज भी उतना ही सत्य है, उतना ही प्रासंगिक है। और यही इस कहानी का पूर्ण सार है कि गीता का ज्ञान शाश्वत है, अनंत है और जब तक मानव जीवन है, तब तक यह ज्ञान उसे राह दिखाता रहेगा। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 16 विचार हमें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाते हैं। यह हमें बताते हैं कि कैसे मन को संतुलित रखें, कर्म करते समय निष्काम भाव अपनाएं और हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलें। गीता के ये उपदेश केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने का व्यवहारिक मार्गदर्शन है। इन्हें अपनाकर इंसान जीवन में शांति, सफलता और आनंद पा सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें और शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर दूसरे की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। राधे राधे।